नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी लेकर आई हूँ, वीरपुर हवेली का रहस्य। उत्तर प्रदेश का गांव वीरपुर अपनी शांत हवा और हरे-भरे खेतों के लिए मशहूर था। लेकिन इस गांव में एक जगह ऐसी भी थी, जहां जाते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। वह जगह थी पुरानी ठाकुर हवेली। ये हवेली गांव के किनारे पीपल और बरगद के घने पेड़ों के बीच खड़ी थी। टूटी दीवारें, जाले से भरे खिड़की दरवाजे और अंधेरी रातों में आती अजीब आवाजें हवेली को किसी डरावने भूत का घर बना देती थी। गांव वालों का कहना था, उस हवेली में ठाकुर साहब और उनका पूरा परिवार भूत बनकर रहता है। रात को वहां रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। बच्चों को तो वहां जाने की मनाही थी। बड़े भी उस रास्ते से रात को गुजरने से डरते थे। हवेली के बारे में कई कहानियां फैली हुई थी। कहते हैं, आज से 50 साल पहले ठाकुर रणविजय सिंह का पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से मर गया था। किसी को नहीं पता कि हत्या हुई थी या आत्महत्या। उसके बाद से हवेली सुनसान हो गई, लेकिन रात को वहां लाल रोशनी जैसी चमक दिखती थी। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते थे और कभी-कभी किसी औरत की चीख सुनाई देती थी। एक बार गांव का चरवाहा गंगू अपने बैलों को ढूंढते ढूंढते हवेली के पास चला गया। वो बाद में गांव लौटा तो उसका चेहरा पीला था, आंखें फटी हुई थी। उसने हांफते हुए कहा, मैंने देखा हवेली की खिड़की से एक औरत सफेद साड़ी में झांक रही थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके दांत खून से सने हुए थे। गांव वाले कांप उठे। गांव में अब हवेली का नाम लेना भी मनहूस माना जाने लगा। कोई वहां से लकड़ी काटने नहीं जाता, कोई बच्चा वहां खेलने नहीं जाता। रात को हवेली के पास वाले रास्ते पर सन्नाटा छा जाता। गांव की औरतें एक दूसरे से कहती, ये हवेली श्रापित है। ठाकुर का परिवार अब भी शांति नहीं पा सका। लेकिन कुछ नौजवान इसे अफवाह मानते थे। उनमें से एक था अरविंद, एक पढ़ा लिखा युवक जो हाल ही में शहर से गांव लौटा था। अरविंद ने कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब गांव की दकियानूसी सोच है। मैं जाकर हवेली में रहूंगा और साबित करूंगा कि ये सब झूठ है। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन अरविंद अड़ा रहा। एक शाम वह लालटेन, पानी की बोतल और बिस्तर लेकर हवेली पहुंचा। हवेली का मुख्य दरवाजा शर्मराहट के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर, फर्श पर बिखरी ईंटें और कोनों में चमगादड़ उड़ रहे थे। अरविंद ने आंगन में अपना सामान रखा और कहा, देखते हैं आज रात ये हवेली मुझे डराती है या नहीं। रात का सन्नाटा गहराने लगा। 12 बजे अचानक ऊपर के कमरे से कदमों की आवाज आई। अरविंद ने सोचा कोई गांव वाला मजाक कर रहा है। उसने लालटेन उठाई और सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन बुझ गई। अंधेरे में अरविंद को किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। 12 बजे अचानक ऊपर के कमरे से कदमों की आवाज आई। अरविंद ने सोचा कोई गांव वाला मजाक कर रहा है। उसने लालटेन उठाई और सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन बुझ गई। अंधेरे में अरविंद को किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। अरविंद ने हवेली की पुरानी फाइलें और कागज खंगाले। उसे पता चला कि ठाकुर रणविजय सिंह बहुत निर्दयी था। उसने अपने मजदूरों पर अत्याचार किए थे। एक बार गांव के लोगों ने बगावत की और उसी में ठाकुर व उसका परिवार मार डाला गया। लेकिन ठाकुर की पत्नी रतनमाला ने मरते वक्त हवेली को श्राप दिया था, जो भी इस हवेली में कदम रखेगा वह चैन से नहीं जी पाएगा। असल में हवेली में भूत नहीं, बल्कि गुप्त तहखाना था, जहां से रात को आवाजें आती थी। गांव का एक गिरोह उस तहखाने का इस्तेमाल तस्करी के लिए कर रहा था। लोगों को डराने के लिए वे भूत का नाटक करते थे। अरविंद ने यह राज खोल दिया।
पुलिस आई और गिरोह पकड़ा गया। गांव वाले अब अरविंद के साहस की तारीफ करने लगे। हवेली का श्राप टूट गया। लेकिन आज भी जब कोई रात को उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे हवा में वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, ये मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। अगर इस तरह की कहानियां सुनना आपको पसंद है या जरा भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।